Hi again, I hope you are doing great and the last video helped you in the revision of FAQRA 2010. Now in this video, we will cover Competition Act 2002. So without wasting any time, let's get started. Are you facing problem in answer writing? There is no one to solve your doubt. You stuck at hard or complex to understand topics. You want to learn and revise the subject quickly. Don't worry, we have a solution for you. It's the Fly High Institute's handholding program. In this program, we assign you questions and evaluate your answer. We provide 1:1 doubt solving. We provide 1:1 explanation of complex topics. We provide audio notes of selected topics and we organize revision sessions for selected topics. In order to enroll, get in touch on the below mentioned number. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group 2nd for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. स्टार्टिंग विद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसमें सबसे पहले दिया इंक्वायरी बाय सीसीआई. इसमें लिखा है एज पर सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 1 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कमीशन जो है वो इंक्वायर कर सकता है. कमीशन में इंक्वायर into alleged contravention of provisions contained in section number 3 subsection 1 and section number 4 subsection 1 either on its own motion या तो खुद से या फिर on receipt of any information in such manner and accompanied by such fee as may be determined from any person, consumer, their association या trade association or a reference made to it by central government, state government या statutory authority. तो इंक्वायरी बाय सीसीआई का सेक्शन है सेक्शन नंबर 19 और उसमें आपको याद रखना है कि कमीशन जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है किसी भी एलिस्ड कॉन्ट्रावेंशन में, या तो खुद से कर सकता है या फिर उसको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है. किससे इंफॉर्मेशन मिलती है? जो भी पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन है, कोई भी कंज्यूमर है, उनकी एसोसिएशन है या ट्रेड एसोसिएशन है, और या फिर रेफरेंस मेड टू इट बाय सीजीएसजी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. उसके बाद दिया हुआ है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. इसमें बोला है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. तो ऐसे किसी भी अग्रीमेंट में जो है वो एंटर नहीं करना है किसी भी एंटरप्राइज को या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज को या किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को. उसके बाद में दिया है प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. इसमें बोला है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन. इससे रिलेटेड एक केस लॉ जो है वो बुक के अंदर दिया हुआ है, मेजर्स अडानी गैस लिमिटेड वर्सेस सीसीआई एंड अदर्स. फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे? तो एजीएल जो है उसने अपील फाइल करी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सीसीआई अंडर सेक्शन नंबर 27, जो किस केस में आया था? फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वर्सेस अडानी गैस लिमिटेड के केस में. उस केस में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना यह था कि एजीएल जो है उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करा है. कैसे अब्यूज करा है? बाय पुटिंग अनकॉन्शनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस इन जीएसए. इसका मतलब यूनिलैटरल या लॉपसाइडेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो एक तरफा, और लॉपसाइडेड यानी कि नॉट बैलेंस्ड यानी नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. और दूसरा उनका बोलना यह था कि नो स्कोप फॉर द मेंबर्स ऑफ द फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हु आर सोलेली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज बाय एजीएल, जो कि पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट थे? सप्लाईज के लिए एजीएल पर. तो एजीएल की तरफ जो डिसीजन दिया सीसीआई ने वो ये दिया कि एजीएल ने वायलेट करा सेक्शन 42A1 बाय इंपोजिंग यूनिलैटरल कंडीशंस अपॉन द बायर्स अंडर जीएसए. और ये हेल्ड करा गया. सीसीआई ने एजीएल को ये बोला कि सीज एंड डिसिस्ट एक तो आप करो, तो सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर पास हुआ अगेंस्ट एजीएल. दूसरा, मॉडिफाई करो अपने गैस सप्लाई अग्रीमेंट को. और तीसरा, पेनल्टी जो है वो उनके ऊपर इंपोज करी. अब इसके अगेंस्ट एजीएल ने एनसीएलएटी में अपील करी. तो एनसीएलएटी ने यह हेल्ड करा कि एजीएल ने रिवाइज कर दिया जीएसए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी वॉलंटरीली एंड आल्सो कंसिडर्ड द एडवाइस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल. सेकेंड, मेड दी कॉन्ट्रावेनिंग क्लॉजेस कंज्यूमर फ्रेंडली, यानी जीएसए में जो वो रिवीजन करा उन्होंने, वो रिवीजन करके उन्होंने जो भी कॉन्ट्रावेनिंग क्लॉजेस थे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि लॉपसाइडेड थी या यूनिलैटरल थी, उसको और ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बना दिया. उसके बाद
एनसीएलटी का कहना यह था कि ये जो एक्ट है एजीएल का, ये आउटवे करता है मिटिगेटिंग फैक्टर को ओवर द एग्रेवेटिंग फैक्टर ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो कहीं ना कहीं जो पेनल्टी इंपोज करी गई है वो रिड्यूस करी जानी चाहिए। तो एनसीएलटी ने रिड्यूस कर दी पेनल्टी फ्रॉम 4% to 1%। तो ये इसमें पूरा हेल्ड हुआ था। ये आपको केस लॉ जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में दिया है फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर अग्रीमेंट हैज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 सीसीआई। जो इसको फॉलोइंग फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करना है जब वो डिटरमाइन कर रहा है कि एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया आएगा या नहीं आएगा। सो क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, देन ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, foreclosure of competition by hindering entry into the market, accrual of benefits to consumers, improvements in production or distribution of goods or provision of services, and promotion of technical, scientific, and economic development by means of production or distribution of goods or provision of services। तो ये 6 फैक्टर्स जो है ये आपको ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग के जो 3 फैक्टर्स है वो नेगेटिव है और जो लास्ट के 3 फैक्टर्स है वो पॉजिटिव है। इसके बाद दिया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डोमिनेंट पोजीशन। तो फॉलोइंग फैक्टर्स जो है सीसीआई कंसिडर करेगा व्हाइल इंक्वायरिंग एंटरप्राइज एंजॉयज अ डोमिनेंट पोजीशन और नॉट। सबसे पहले इसके अंदर दिया है मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज, देन साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, then size and importance of the competitors, then economic power of the enterprise including the commercial advantages over competitors, then vertical integration of the enterprises or sale or service network of such enterprise, dependence of consumer on the enterprise, monopoly or dominant position whether acquired as a result of any statute or by virtue of being a government company or a public sector undertaking or otherwise, then entry barriers including barriers such as regulatory barriers, financial risk, high capital cost of entry, marketing entry barriers, technical entry barriers, economies of scale, high cost of substitutable goods or service for consumers, then countervailing buying power, market structure and size of the market, social obligations and social cost, and relative advantage by way of contribution to the economic development by the enterprise enjoying a dominant position, having or likely to have an appreciable adverse effect on competition, and last is any other factor which commission may consider relevant to inquiry। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। सीसीआई जो है इनमें से कोई भी फैक्टर्स या सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर कर सकता है जब वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि डोमिनेंट पोजीशन जो है वो एक एंटरप्राइज एंजॉय करती है या नहीं करती है। तो जैसे अभी हमने ऊपर एक केस स्टडी पढ़ी थी अडानी गैस लिमिटेड वाली, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी सप्लायर्स थे जो फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो टोटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, अडानी गैस लिमिटेड के ऊपर। तो जो हमने एफ वाला पॉइंट पढ़ा डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज, इसमें कहीं ना कहीं वो कवर होता है और इसीलिए वो डोमिनेंट पोजीशन जो है वो एंजॉय कर रहे थे वहां पर। तो इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फैक्टर्स जो है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट में दो चीज उन्होंने दी है, रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करेंगे? सबसे पहले रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स, देन लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, नेशनल प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लैंग्वेज, consumer preferences, and need for secure or regular supplies और रैपिड आफ्टर सेल सर्विसेज। और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करेंगे? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, देन एक्सक्लूसिव exclusion of in-house production, then existence of specialized producers and classification of industrial products। तो कुछ फैक्टर्स है जो रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट के लिए हैं, कुछ है जो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के लिए। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि किन किन फैक्टर्स को सीसीआई कंसिडर करेगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, इसमें ये बोला है कि सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में कमीशन जो है वो खुद के नॉलेज या इंफॉर्मेशन पर जो भी एक्विजिशन है 5A का या एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल है अंडर 5B या मर्जर और अमलगमेशन है अंडर 5C, इंक्वायर कर सकता है वेदर कॉम्बिनेशन कॉज्ड और लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। उसके बाद ये जो इंक्वायरी है ये ऑप्शनल है। कमीशन जो है उसका ओपिनियन जरूर होना चाहिए, अगर उसको इंक्वायरी करनी है तो उसका ओपिनियन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज द इंक्वायरी इज ऑप्शनल। बट अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो ओपिनियन जरूर होना चाहिए कमीशन का कि हाँ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट जो है वो कॉज
हो रहा है ऑन कंपटीशन इन इंडिया। एंड उसके बाद दिया है कि एज पर सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 कमीशन जो है वो ऑन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 shall inquire whether a combination referred has caused or likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India। तो अगर कमीशन खुद से कर रहा है तो वहां पर क्या लिखा है कि कमीशन में डू द इंक्वायरी। लेकिन अगर कमीशन को नोटिस मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 जहाँ पे पार्टीज इन्फॉर्म करती है कि हमने कोई एक्विजिशन हुआ है, मर्जर अमलगमेशन हुआ है, ठीक है, तो जहाँ पे पार्टीज इन्फॉर्म करती है आगे रह करके अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, उस केस में कमीशन को इंक्वायर करना ही है। तो ये आपको याद रखना है कि 20 सबसेक्शन 1 में कमीशन कर सकता है, कमीशन में इंक्वायर, एंड सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में कमीशन शेल on receipt of notice under section 6 subsection 2 inquire whether a combination referred has caused or likely to cause appreciable adverse effect on competition in India। उसके बाद दिया है लिमिटेशन ऑन इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन। इसमें बोला है कि कोई भी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट नहीं करी जा सकती है कॉम्बिनेशन में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉम्बिनेशन हैज टेकन इफेक्ट। तो इंक्वायरी नहीं होगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉम्बिनेशन हैज टेकन इफेक्ट। उसके बाद है डेटरमाइनिंग एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें फॉलोइंग फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करे जाएंगे। सबसे पहले जो भी एक्चुअल और पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन है थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट, देन एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मार्केट, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इन द मार्केट, degree of countervailing power in the market, likelihood that combination would result in the parties to the combination being able to significantly and sustainably increase the prices or profit margins, then extent of effective competition likely to sustain in a market, extent to which substitutes are available or are likely to be available in the market, market share in the relevant market of the persons or enterprise in combination individually and as a combination, then likelihood that combination would result in the removal of a vigorous and effective competitor or competitors in the market, the nature and extent of vertical integration in the market, possibility of a failing business, nature and extent of innovation, relative advantage by way of the contribution to the economic development by any combination having or likely to have appreciable adverse effect on competition, and whether the benefits of the combination outweigh the adverse impact of the combination। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो सीसीआई जो है वो कंसिडर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ combination would have the effect or likely to have an appreciable adverse effect on competition in the relevant market। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दिया है ड्यूटीज ऑफ डीजी टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशन। इसमें लिखा है सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 1 में कि डीजी जो है जब उसको डायरेक्ट करा जाएगा बाय द कमीशन तो वो असिस्ट करेगा कमीशन को इन इन्वेस्टिगेटिंग एनी कॉन्ट्रावेंशन। सबसेक्शन 2 में लिखा है डीजी शैल हैव पावर्स ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 2, और वहीं पे उन्होंने मेंशन करा है कि 36 सबसेक्शन 2 के अंदर कमीशन जो है उसको सिविल कोर्ट की पावर दी है। कौन कौन सी पावर्स दी है सिविल कोर्ट की? तो सबसे पहले समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, देन requiring the discovery and production of document, receiving evidence on affidavit, issuing commission for examination of witnesses or documents, and requisitioning subject to section 123 and 124 of Indian Evidence Act 1873। तो ये आपको पूरा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है उसके अंदर चीजें याद रखनी है। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.